भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं जदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शुभ शान्तिर्भवतु। सर्वारिष्टं शान्तिर्भवतु। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जयकारा आप भी लगाओ। जयकारे में कृपणता मत करो, क्योंकि ऐसा अवसर भगवान की विशेष कृपा होती है तब जाकर के मिलता है। और आपका जयकारा सूक्ष्म सृष्टि में पहुंचेगा। यमराज को पता लगे कि आज गांव नांगवास में श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है, अब वहां मेरी दाल गलने वाली नहीं है। किसकी? यमराज की। इसलिए जयकारे में कृपणता ना करके जोर से लगाओ आप सभी। आलस भी दूर होता है और एक सूक्ष्म सृष्टि में परमाणु जाते हैं, भावना जाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी जाएगी सूक्ष्म सृष्टि में। इसलिए जोर से लगाओ। बोले श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत श्री विभूषित परम श्रद्धे सर्वदा अर्चनीय वंदनीय श्री सतगुरुदेव महाराज के युगल पावन चरण कमलों में पुनः पुनः नतमस्तक होते हुए आत्मानुरागी यतिवृंद, भगवत प्रेमी प्रबुद्ध श्रोतागण, श्रद्धामयी शक्ति और भक्ति स्वरूपा मेरी मातृशक्ति, इस पावन बेला में मैं आप सबका हार्दिक सम्मान करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। अपने मन को एकाग्र करने के लिए, दुर्तों का शमन करने के लिए, विघ्न बाधाओं को हटाने के लिए सर्वप्रथम कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व भगवत नाम का उच्चारण, कीर्तन, ध्यान करना चाहिए। उससे मनुष्यों के जो पूर्व जन्म के बाधक तत्व हैं, जो शुभ कर्म में प्रवृत्त नहीं होने देते, बाधा डालते हैं, वो दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इसलिए प्रेम से गदगद हृदय होकर के और भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। बाजा वाजा कुछ मत बजे, मैं बाजा के मेल कम है थोड़ा सा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि हर नारायण नारायण नारायण
हरि हर नारायण नारायण नारायण। आगे नारायण नारायण नारायण। आगे नारायण नारायण नारायण। आगे नारायण नारायण नारायण। आगे नारायण नारायण नारायण। पीछे नारायण नारायण नारायण। पीछे नारायण नारायण नारायण। पीछे नारायण नारायण नारायण। पीछे नारायण नारायण नारायण। ऊपर नारायण नारायण नारायण। ऊपर नारायण नारायण नारायण। ऊपर नारायण नारायण नारायण। ऊपर नारायण नारायण नारायण। हम भी 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 नारायण नारायण नारायण। तुम 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 भी नारायण नारायण नारायण। हरि हर 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। हाँ, यह भगवान नाम आपसे जो कीर्तन कराया वो इसी समय के लिए नहीं, आपके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए, श्रेष्ठ और सुंदर बनाने के लिए। हमेशा जब भी कोई कार्य आप प्रारंभ करो, उस कार्य के प्रारंभ करने से पूर्व ज्यादा नहीं तो 3 बार तो भगवान का नाम ले लिया ही करो। निश्चय करके आपका कार्य पूरा होगा, कोई विघ्न बाधा उसमें नहीं आएगी। ये पहला सूत्र आपको आज इस वैकुंठ धाम में आपको दिया जा रहा है। हमेशा कोई बाधा नहीं आएगी, अशांति नहीं होगी। हमें 3 बार, ज्यादा नहीं, ज्यादा ले सको तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत 3 बार उच्चारण कर, हो गया भगवान का नाम का उच्चारण। पहला सूत्र। दूसरे, अब यह आप बैठे हुए हैं, यह भूमि साक्षात वैकुंठ धाम है। अब से पूर्व आप कोई भी नाम दे करके संबोधित भले ही करते होंगे, लेकिन आज
साक्षात ये भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जी, जो कि साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, आपके यहाँ विराजमान है। भागवत जी के माध्यम में स्पष्ट रूप से कहा है, मैं अतिशयोक्ति न कह करके आपकी कुछ भ्रांतियां हैं उनको निकालने के लिए निवेदन कर दूं। निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि भ्रांतियों के कारण हम इस परम लाभ से वंचित ना रह जाएं, भूल ना जाए, भटक ना जाए, लुट ना जाए। ये जो 7 दिन का अवसर आपको मिला है सज्जनों, कब मिलता है ऐसा अवसर, क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, इसके बारे में भागवत जी में ही कहा है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, इस जन्म के नहीं, अनेकों जन्मों में जो शुभ कर्म किए हैं आपने, पुण्य कर्म किए हैं आपने, उन पुण्य कर्मों का फल और फल का भी रस भागवत जी है। फल में जो रस होता है ना, वो रस श्रीमद् भागवत जी की कथा है। इसलिए स्पष्ट रूप से भागवत जी में कहा कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। क्यों? भागवत जी में की इतना माध्यम क्यों है, इतनी श्रेष्ठ क्यों है कि मनः शुद्धै एतत् किंचित न विद्यते। मन को शुद्ध करने के लिए एतद अपरम किंचित न विद्यते, दूसरा साधन संसार में कोई है ही नहीं भागवत जी की कथा के अतिरिक्त। और सज्जनों, मन एव कारणम मनुष्याणाम बंध मोक्षयो। संसार में बंधन भी, मुक्ति भी, सुख भी, शांति भी अथवा अशांति भी सारे मन के खेल हैं। जिसका मन शुद्ध है वो हमेशा आनंद में रहता है, सुख में रहता है, हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना करके रहता है, जिसका मन शुद्ध है। और मन में यदि विकार है, मन यदि बीमार है, तो समझ लीजिए उसका सारा जीवन बीमार है। जीवन ही जीवन ही उसका सारा संसार ही बीमार। अर्थात और बीमार की क्या दशा होती है? स्वयं दुखी, संबंधी दुखी, पड़ोसी दुखी, परिवार वाले दुखी। माने बीमारी सबको दुखी दुख देती है। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए भागवत जी की कथा से बढ़कर के और कोई दूसरा साधन नहीं है। क्या प्रमाण है कि भागवत जी के समान मन को शुद्ध करने वाला दूसरा साधन नहीं है? जिस समय भगवान श्री कृष्ण, समझना, इस धराधाम पर आए थे, अवतार लिया था, अपने लीला करके, और जब स्वधाम को पधारना चाह रहे थे, उस समय देवताओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, तेजस्वियों ने, तपस्वियों ने जाकर के प्रार्थना की। किससे? ध्यान दे करके सुनना, भगवान श्री कृष्ण से, कि हे प्रभु, आप इस धराधाम से जा रहे हैं अपनी लीला संपूर्ण करके, और घोर कलयुग आ रहा है, घोर कलयुग आ रहा है। उस घोर कलयुग में हम किसके सहारे अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, वहन करेंगे, व्यतीत करेंगे? कोई सहारा हमें दे करके जाओ। तो भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण ने, कि हे ऋषियों, मैं जा नहीं रहा। मेरा जो तप है, मेरा जो तेज है, मेरा जो सार है, मक्खन नहीं, उसको मैं श्रीमद् भागवत जी में समर्पित करके, अर्पित करके जा रहा हूं। तिरोधाय प्रविष्टो अयम श्रीमद् भागवतार्णवम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरे। तिरोधाय, भगवान ने जब लीला संवर्ण की तो प्रविष्टो अयम श्रीमद् भागवतार्णव, ये एक समुद्र है। भागवत जी, अर्णव मानी समुद्र है।
तो इस श्रीमद् भागवत जी रूपी समुद्र में भगवान ने प्रवेश कर दिया। मैं आपसे निवेदन करूं, आपके यदि लेकिन किंतु परंतु पैदा होती हैं कब? कथा सुनने जाने से पूर्व, तो समझना वो कौन है जो आपके अंदर लेकिन किंतु परंतु लगाते हैं, जाने में बाधा डालते हैं, समय का अभाव है, आदि आदि परिस्थितियां आपको दिखाते हैं। वो नारायण कौन है? समुद्र में जब आप जाओगे, कभी देखा हो जिन्होंने समुद्र, तो ऊपर समुद्र में घड़ियाल, जलचर जानवर होते हैं, मगरमच्छ भयानक वो होते हैं। तो उनको देख करके दर्शकों को भय लगता है, लेकिन जो कलाकार हैं, जो उनकी वास्तविकता को जानते हैं, वो उनसे भयभीत नहीं होते। वो कहते हैं ये तो तुच्छ जानवर हैं। उनको जाल में फंसा करके, हिंसक जानवरों को, जलचरों को जाल में फंसा करके पकड़ लेते हैं। पकड़ करके क्या करते हैं, वो उनकी बात उधर जाने दो। फिर वो जो मर्मज्ञ है, तत्वज्ञ है, समुद्र में तैरना जानता है, डुबकी लगाना जानता है, वो अंदर प्रवेश करता है अपने उपकरणों के द्वारा। और फिर नीचे क्या मिलते हैं? लाल मिलते हैं सज्जन, हीरे मोती पन्ने जवाहरात मिलते हैं सज्जन। समुद्र में से ही निकलते हैं जवाहरात, जब गहरी डुबकी लगाई तो आप समझ गए ये समुद्र है। भागवत जी, ये पोथी मत समझना, कागज का मत समझना ये कागज है। तेन यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, तेन भगवान ने प्रवेश किया, तेन तस्मात् कारणा, इस कारण से साक्षात वांगमयी मानी भगवान का वाणी का जो रूप है, अवतार है। जैसे भगवान ने एक मूर्तिमान अवतार आपको दिखाया था, श्याम वर्ण है, इस प्रकार से, तो वही वर्ण ये भागवत जी का रूप है इसमें। तो इसके पास में जब हम जाते हैं कथा सुनने के लिए, मन बनाते हैं, विचार बनाते हैं, तो क्या? ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के कार्य अनेक प्रकार, घर के कार्य हैं, वो क्या? बाधा डालते हैं, विघ्न डालते हैं। लेकिन यदि आप उनको तोड़ करके, उनके बस में ना करके आगे बढ़ेंगे, तो आपको लाल मिलेंगे, रत्न मिलेंगे। नहीं, लाल और रत्न की तो कुछ भी कीमत नहीं है सज्जनों इसके सामने। माने लोक बनेगा, परलोक बनेगा, वर्तमान का जीवन आपका सुख में बनेगा। कथा के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, यदि आप कथा सुनेंगे तो। इसलिए सारे घर के कार्यों के, घर के जितने भी हैं करो। मैं नहीं कहता कि आप हमारी तरह से महात्मा बन जाओ 7 दिन के लिए, महात्मा मत बनो, लेकिन आलस और प्रमाद को छोड़ करके जल्दी जगने का प्रयास करो, और कुछ अपने कामों को संकोच में करो, थोड़े करो, बाद के लिए रख दो जाकर के। जैसे आप कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो क्या करते हैं, जो जो विशेष काम आते हैं उनको तो आप निपटा देते हैं, और ऐसे हैं कि भाई इनको तो हम रविवार की छुट्टी में पूरा कर लेंगे, 6 दिन के लिए हम इनसे निवृत्त हो सकते हैं, इसलिए रविवार के लिए उनको ढकेल देते हैं, पेंडिंग में डाल देते हैं, और रविवार को सारे कार्यों को कर लेते हो आप। तो आपका कार्य नहीं बिगड़ता है, ड्यूटी भी सही चल रही है, घर के काम भी सही चल रहे हैं, और विशेष जो काम आते हैं उनको छुट्टी में जा करके आप निपटा देते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आपकी जानकारी नहीं इसकी कितनी कीमत है, कितनी कीमत है इस भागवत जी की कथा की। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो छोटे मोटे कार्य हैं उनको आप पीछे कर सकें तो उनको पीछे को ढकेल देना। छुट्टी का तात्पर्य 7 दिन के बाद में सबको कर लेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो कार्य आपके बिगड़ेंगे नहीं। जिन कार्यों को आप भागवत जी की कथा के बाद में ढकेल रहे हैं वो कार्य आपके बिगड़ेंगे नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको विश्वास दिला रहा हूं, बहुत अच्छे सुधरेंगे, बहुत अच्छे सुधरेंगे, इतने अच्छे सुधरेंगे कि आगे के वही वे नहीं सुधरेंगे, आगे के सारे कार्यों को भी सुधार देंगे। वो कार्य ये साक्षात वेद व्यास जी के वचन है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं।
और प्रकरण के बस और बता दूं मैं आपको, जो भागवत जी की कथा की अवहेलना करते हैं, हमारे गांव में, पड़ोस में जहां भी आई हुई है कथा, ज्ञान गंगा प्रवाहित होकर के आई है, बह करके आई है। जैसे गंगा जी के लिए भागीरथ जी लाए थे, तो केवल भागीरथ जी नहीं लाए, न मालूम कब से जाकर के तपस्या कर रहे थे उन भागीरथ जी के पूर्वज। वो तो एक श्रेय मिल गया नहीं, तो उसी प्रकार से न मालूम इस गंगा जी को लाने वाले उनका केवल ज्यादा वर्चस्व मत मानना, उनके पूर्वजों का मानना। जनों उनके पूर्वज कितने पुण्यवान थे, जिन्होंने जाकर के भागीरथ जी को पैदा करके आपके क्षेत्र में इस ज्ञान गंगा को बहा दिया। समझ गए होगे मेरी भाषा? नहीं आई समझ? जो लोग मैंने प्रयास करके इस ज्ञान गंगा को यहाँ लाए हैं, वो उनके पुण्य नहीं है, उनके पूर्वजों के विशेष पुण्य हैं जो फलोन्मुख हुए, क्योंकि 7 पीढ़ी का उद्धार कर देती है भागवत जी की कथा। इसलिए सज्जनों, इससे बढ़कर के और कोई दूसरा, भागवत जी साधन भी है और भागवत जी सिद्ध भी है, भागवत जी फल भी है और भागवत जी रस भी है, दोनों काम है। इसलिए ये अवसर आपको जो मिला है, इससे चूक मत जाना, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, और चूक भी जाएंगे। हाँ, एक बात और बता दूं, भागवत जी साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ है, अथा समुद्र है, समुद्र का कोई पार नहीं ले सकते। कथा कोई कहे हम कथा 7 दिन में कह देंगे, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। 7 दिन नहीं, 7 जन्म भी वक्ता ले ले तब भी कथा को पूरी नहीं कह सकते। लेकिन यथामति जैसे गुरुजनों से मिला, वक्ता अपने हिसाब से वर्णन करने का प्रयास करेंगे। और एक विशेष बात और बता दूं, आपके पुण्यों का फल, आपके लाने वालों का पुण्य तो है ही है, लेकिन आपका भी पुण्य विशेष है, जो आप इस अवसर में भागीदार हो रहे हैं। आपके पुण्य इसलिए विशेष हैं कि कथा के 4 हिस्सेदार होते हैं, भागीदार होते हैं 4। पहला, जो इस आयोजन को कराता है, वैसे चारों को एक भी ले सकता है, चारों में से किसी को 2 ले मिल जाते हैं, किसी को 3 मिल जाते हैं, नहीं 4 के 4 फल तो शायद ही किसी को मिले। लेकिन मैं आपसे फिर भी बताऊं, ज्यादा से ज्यादा आप लेने का प्रयास करना। तो चारों में सबसे पहला तो वह भागीदार होता है इस यज्ञ का, जो इस आयोजन को प्रारंभ करवाते हैं, प्रयास करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, आर्थिक व्यय करते हैं, और किसी भी प्रकार से अपनी कठिनाइयों को सामना करते हुए और इस आयोजन को करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, ध्यान दे करके, आपका बच्चा है और सर्विस लगने की उसकी तैयारी हो रही है, आपने 2, 5, 10 लाख रुपए दे भी दिए, आ रही समझ, रिश्वत के दे दिए, लग जाए, कितने तल्लीन रहते हो आप, कितनी कठिनाइयां आती हैं आपके सामने। नहीं, बच्चे को सर्विस लगाने के लिए कितनी कठिनाइयां आती हैं आपके सामने, सबको आप सहर्ष सहन करते हुए चले जाते हैं, नहीं सही कठिनाइयों को। तो अब सहर्ष क्यों सहन करते हैं, ध्यान दे करके सुनना, क्योंकि उससे भावी स्वार्थ सिद्ध होने की संभावना है। बच्चे से हमें अर्थ संपत्ति मिलेगी, सुख देगा, समाज में हमारी कीर्ति फैलाएगा, नहीं, इसलिए आप उन कष्टों को सहन करते रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, इस धार्मिक रास्ते में, यह धार्मिक जो रास्ता है, इसमें चलने वाला तो कोई विशेष भाग्यशाली होगा। मुझे पता है कितनी कठिनाइयां आती हैं, कितनी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है, न मालूम क्या क्या सामाजिक परिस्थितियां आती हैं, आर्थिक परिस्थितियां आती हैं, शारीरिक परिस्थितियां आती हैं, बहुत बार झंझट आते हैं, न मालूम क्या क्या। लेकिन जो भाग्यशाली होता है, जो सर्विस जैसे बच्चे की लगने में तो कोई एहसान वाली बात नहीं है, कठिनाइयों को आप सहन करें, लेकिन एहसान वाली बात यह है जो ऐसे अवसर में आने वाली कठिनाइयों को चूर मूर करके आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, वो विशेष भाग्यशाली होते हैं, वो 1/4 भाग के हिस्सेदार होते हैं इस ज्ञान यज्ञ के। एक बात। दूसरा,
जो इस ज्ञान यज्ञ में नहीं है, आपके पास में धन संपत्ति, कोई जरूरत नहीं धन संपत्ति की, लेकिन जो आयोजन करने वालों को जो फल मिल रहा है वही आपको फल मिलेगा यदि आप शारीरिक परिश्रम कर देंगे तो। तन से और मन से सेवा करने का प्रयास करो इस यज्ञ में, जितना भी आपसे हो सके। 1/4 भाग आपको मिलेगा यदि आप सेवा करने में तल्लीन रहेंगे तो, या रहेंगी तो 1/4। तीसरे नंबर पर 1/4 भाग उनको मिलता है जो इस ज्ञान यज्ञ का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं, मानी ज्यादा से ज्यादा भीड़ लाने का प्रयास करते हैं। नहीं, बहुत से तो ऐसे भी होते हैं, अरे बाबा काहे करेगा वहां यार, काहे भी तेल ने वो बाबा जी हो इकट्ठा हो रहा है वहां, तो लेना एक ने देना दो, ये नहीं करो जो भी कुछ है। क्यों कि ये भी एक विशेष भाग्य की बात है, कांचन और मणि का संयोग है सज्जन हुई। मैं निंदा स्तुति के बाद नहीं जा रहा, और लेकिन जो गृहस्थी लोग भागवत जी की कथा को कहते हैं लेकिन वास्तव में वे अधिकारी नहीं है, चाहे कोई भी हो। मैं भागवत जी के द्वारा प्रमाणित करके कहूंगा, श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता नाम है इसका, परमहंसों की संहिता, सम्यक प्रकारेण हितासा संहिता, परमहंसों का हित करने वाली है, परमहंसों का, तो फिर और की तो बात ही छोड़ो। इसलिए विशेष अधिकार इनका परमहंसों में का ही इसमें अधिकार है, श्री सुखदेव। इसलिए चलो उस परंपरा में जुड़ते हुए हम उन्हीं की संतान है, आप हम सब ऋषियों की संतान है, ऋषियों में भी हम परमहंसों की संतान है, मतलब हमारा अवतार या जन्म कुछ भी हो परमहंसों में हुआ है। तो सबसे पहले ज्यादा अवसर आपको ये मिल रहा है कि मणि और कांचन का संयोग, माने एक तो मणि हो और फिर और बाद में सोने के सिंहासन पर रखी हुई हो, चारों तरफ सोना ही सोना हो, तो बात कहनी ही क्या, क्योंकि मणि ही बहुत ज्यादा कीमती होती है और फिर सोना उसके साथ में और हो। तो मणि का मानी श्रीमद् भागवत जी की कथा, ये जो आपके सामने है ये मणि है, और संतों के मुख से आप जो श्रवण करेंगे, एक साध्वी बालिका के मुख से आप श्रवण करेंगे, नहीं तोतली भाषा बालक बोलते हैं तो बड़े राजी होते हो, तोतला करके बोले, तो ये बालिका तोतली भाषा में बोलेगी आपके सामने। तो ये मणि और कांचन का संयोग आपको मिल रहा है। गृहस्थ के मुख से सुनना केवल एक ही लाभ होता है, लेकिन परमहंसों के मुखों से, परमहंसों के परिवारों से सुनना दोना लाभ हो जाता है, डबल हो जाता है, एक और एक 2 नहीं होते 11 हो जाते हैं, इसलिए ये अवसर मिल रहा है। तो 3 भागीदार आपको मैंने आप बताए, चौथे पे जाऊंगा उससे पहले फिर मैं आवर्ती कर दूं आपकी 3 भागीदार। पहला जो धन संपत्ति लगा करके शारीरिक परिश्रम करके और इस जगह तक ले आए आपको, इनका कर्तव्य तो इतना ही है, अब आना तो आपका ही है, घर घर जा करके आपको पकड़ पकड़ करके ला नहीं सकते, आपका प्रचार प्रसार करना आपका काम है, तो इनका काम तो पूरा हुआ। दूसरे नंबर पर दूसरा काम मैं आपको बताया था, जो इसमें शारीरिक परिश्रम करते हैं तन मन से, जो भी आपसे हो सके, झाड़ू लगाओ, सफाई करो, पानी पिलाओ, जो भी है ज्यादा से ज्यादा सहायता करने का प्रयास करो। 2 और तीसरे प्रचार प्रसार करने वाले, जो इसका प्रचार प्रसार करो। बहुत अच्छी कथा चल रही है, एक बालिका है जो कथा कहती है, बड़ी अच्छी भाषा में कथा कह रही है, बहुत सुंदर कथा कह रही है, बहुत प्यारी कथा लग रही है, नहीं ऐसा तो जाको मन ना करे वो भी आकर के प्रयास करेंगे और कहने कहा ही कहोगे एक छोरी है बाबा जी की जो है, मानी उस शब्द को मैं ज्यादा काम में ना लूं, धर्म का जो विपरीत शब्द है उसको ज्यादा लदने का प्रयास मत करना, ये लेकिन किंतु परंतु लगा करके। तो 3 हिस्सेदार ये हो गए ज्यादा से ज्यादा लाभ, और चौथा हिस्सेदार अकिंचन वक्ता होता है। वक्ता मानी निस्वार्थ भाव से भगवान की लीलाओं का, भगवान के धाम का, भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का यदि चिंतन करता है, वर्णन करता है, कथन करता है, अकिंचन कोई कामना ना लेकर, कोई भावना ना लेकर, बदले में कुछ चाहना ना लेकर, साफ है जो बताऊं, और यदि वो कथा कहता है तो 1/4 का ही भागीदार है, समझिए। तो आप उससे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि वक्ता कितना परिश्रम करके, कितना तप और तेज इकट्ठा करके तब जाकर के मंच पर आकर के बैठता है,
आपको पता नहीं, हमें पता है। स्वाध्याय किया है, बड़ी कठिनाइयां आई हैं, अभ्यास किया है, तप किया है, घर बार छोड़ करके जाने कहाँ कहाँ पड़े रहे हैं, तब जाकर के किसी ये विद्या मिली है और उस विद्या को आपके पास में वितरण करने का प्रयास करते हैं। क्यों? अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए प्रयास करते हैं सज्जन, ये मेरा है, ये तेरा है, ये वाको है, ये वाको है, मैं और मोर तोड़ते माया, ये तो माया है सज्जन। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत साम, ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार की जो भावना है, ये तो छोटे चित्त वालों, छोटे इनकी बात है। ये तो आप छोटे नहीं, आप बड़े हैं, महान हैं, क्योंकि महान नहीं होते तो आज आपके सामने ये अवसर आता ही नहीं सज्जन, इसलिए महान है। उदार चरता नाम तो वसुधा एव कुटुंबकम, जिनके चरित्र उदार हैं, जिनके विचार ऊंचे हैं, हाई थिंकिंग एंड सिंपल लाइफ है जिनकी, उनके विचार तो ऊंचे ही होते हैं। और वसुधा एव कुटुंबकम, सारा संसार ही अपना परिवार है, ये मेरा तेरा नहीं, सारा संसार परिवार, क्योंकि सभी भूमि गोपाल की है और गोपाल के ही हम हैं, गोपाल के ही आप हैं, तो आप और हम सब एक हैं। इसलिए हमें लगता है कि जो प्रसाद, जो ज्ञान हमें मिला वो आपको भी मिले, और उसका मिलने का मार्ग यही है। यहाँ से श्री गणेशाय करेंगे, निश्चय करके आप वहीं पहुंचेंगे जहां ये लोग पहुंचे हैं, जहां। और कलयुग में, हाँ, कलयुग का सबसे बड़ा सहारा ये है। कलयुग में भगवत नाम, कीर्तन भी भगवत का नाम है, कथन भी भगवत, चाहे गद्य में कहो पद्य में कहो, भगवान का नाम है। और कलयुग में केवल भगवान के नाम के अतिरिक्त दूसरा कोई सुख साधन है ही नहीं, शांति देने वाला है ही नहीं, आनंद देने वाला कोई साधन है ही नहीं। यह है सबसे श्रेष्ठ साधन। आओ, और इसका थोड़ा सा दूसरा पक्ष भी ले लूं, क्योंकि विशेष जिनके दुरित होते हैं वो कथा में लेकिन किंतु परंतु लगाते हैं। कहां? आपकी तो बात ही छोड़ना, लेकिन सिद्धांत ने सती जी को नहीं छोड़ा, सती जी को, शंकर भगवान की जो अर्धांगिनी है। कब? मैं उपक्रम उपसंहार की एकता करते बता दूं, कब नहीं छोड़ा? जबकि सती जी ने कथा में नाक सिकोड़ ली, लेकिन किंतु परंतु लगा दिए। तो जब सती विश्वनाथ की अर्धांगिनी और कथा न सुनने के कारण यज्ञ में जल करके भस्म होना पड़ा, तो सज्जनों मैं नहीं कह सकता कि आप भी यदि कथा नहीं सुनेंगे और नहीं सुनेंगी तो क्या होगा, ये आप ही सोचते रहना, मैं नहीं कहूंगा क्या होगा। मैं तो सती की बात कह रहा हूं। अब ये आप लगा लेना, मैं आपको शाप भी नहीं दे रहा और दे वरदान भी नहीं रहा, केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कथा सुनने जरूर से जरूर आना। तो मैं सती जी का प्रकरण थोड़ा सा आपको बता दूं। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। एक बार शंकर भगवान अगस्त ऋषि के पास में कथा सुनने का मन बना करके चल दिए, कथा सुने। क्यों? शंकर भगवान कैलाश में रहते हैं कि कैलाश में कथा नहीं मिलती है क्या? वो भूमंडल पर क्यों आए? मार्मिक बात बता रहा हूं सज्जनों। वैकुंठ धाम में भी ये कथा नहीं मिलेगी, स्वर्ग लोक में भी ये कथा नहीं मिलेगी, कैलाश में भी ये कथा नहीं मिलेगी। ये कथा भूमि मानी पृथ्वी पर ही मिलती है, इसी लोक में मिलती है, अन्यत्र नहीं है। भगवान भी स्वयं अपनी कथा सुनने के लिए अवतार लेकर के भूमंडल पर ही आते हैं। वैकुंठ में ये कथा नहीं मिलती है। वैकुंठ में ये कथा मिलती, शिवलोक में ये कथा मिलती, कैलाश में ये कथा मिलती, तो शंकर भगवान को इस पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता कथा सुनने के लिए। स्वर्ग में मिलती कथा तो देवताओं को सुखदेव जी जब कथा सुना रहे थे तब कथा सुनने के लिए नहीं आते, वो स्वर्ग में ही कथा सुन लेते। भागवत जी के महात्म्य में ही आएगा, जिस समय मैं विश्वांतर हो रहा हूं उस जगह आ जाऊंगा। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत जी का रसपान कराने के लिए उद्यत हुए, तैयार हो ही रहे थे, तो देवताओं ने सोचा कि सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा इसलिए सुना रहे हैं
कि वह अमर हो जाए। शाप लगा हुआ था ना, वो तो कथा तो आपने सुनी है, सुनते रहोगे। परीक्षित जी को शाप लग गया था 7 दिन में ये सर्प डस जाएगा आपको। तो देवताओं ने विचार किया कि परीक्षित जी को अमर बनाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, इसलिए हो ना हो अपन स्वर्ग का अमृत ले चलें, कलश भर कर के ले चलें और सुखदेव जी से प्रार्थना करें कि आप इस स्वर्ग के अमृत को परीक्षित जी को पिला दो और ये जो अमृत है इसे हमें पिला दो। नहीं, हमारी जो अपेक्षित अमर है ना, वो अमरता मिट जाएगी और हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। आप इस अमृत को तो हमें पिला दो और हमारा जो स्वर्ग का अमृत है उसे परीक्षित जी को पिला दो। ऐसा देवताओं ने श्री सुखदेव जी महाराज से आकर के निवेदन किया। समझना सज्जन। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया कि हे देवताओं, आप इस अमृत को पीने के अधिकारी नहीं हो। देवता बोला क्यों? तो आप बोला विनिमय करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, आप तो स्वार्थी हो, अपना काम बनाना चाहते हो और दूसरे का काम बिगाड़ना चाहते हो। इसलिए जो अपना काम बनाना चाहता है, दूसरे का काम बिगाड़ना चाहता है, वो इस कथा का अधिकारी नहीं होता है। वसुधा एव कुटुंबकम। क्या जरूरत पड़ रही थी इस आयोजन कराने वाले व्यक्ति के लिए जो इतना इस गर्मी के मौसम में इतनी कठिनाइयां उठा उठा करके आता, लेकिन जरूरत पड़ रही थी। मानव जन्म लेने का सार्थक अर्थ यही है कि वसुधा एव कुटुंबकम, सारा संसार मेरा ही कुटुंब है, एक कुटुंब के लिए नहीं। ये चाहते तो कुटुंब में ले जा करके इनके पास में पहुंच जाते, वहां भी सुने आते हैं, तो तीर्थों में चले जाते, वहां भी सुने आते, लेकिन आपको सुनाने के लिए। अच्छा, ये लाए क्यों हैं? ध्यान देना, मैं उस बात को कह रहा हूं। सती जी ने कथा नहीं सुनी थी, क्या हुआ था। ये आपके यहाँ इस ज्ञान यज्ञ को, इस अमृत को आपको पिलाने के लिए क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं कि मरीज 2 प्रकार के होते हैं, एक साध्य और दूसरे असाध्य। साध्य मरीज वे होते हैं जिनके थोड़ा रोग होता है और गाड़ी में पटक करके हॉस्पिटल में उनको ले जाया जा सकता है, वहां पहुंचने की उनमें दम है, वो साध्य रोगी हैं। और एक रोगी असाध्य होते हैं, गाड़ी में पटक करके रास्ते में दचकी लगेंगे, हो सके हॉस्पिटल से पहले ही गोविंदाय नमो नमः। असाध्य रोगी हैं, हॉस्पिटल से पहले ही पहुंचने से पहले ही हो जाए। तो इसलिए घर वाले क्या करते हैं, सारे लोभ लालच को छोड़ करके जमीन को भी गिरवे रख करके या बेच करके भी उसका इलाज कराने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों को घर पर ही लाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को घर पर ही लाते हैं। असाध्य रोगी हैं। तो मेरे प्यारे सज्जन, मैं नहीं कहता कि आप असाध्य रोगी हैं, लेकिन हर एक की बस की बात नहीं होती है, इसलिए असाध्य रोगी अपने आप को मान लेना। ये घर वाले जो आपके हैं, परिवार वाले हैं ना, वो डॉक्टरों को अपना प्रयास करके, परिश्रम करके, कठिनाई उठा करके भी आपका इलाज कराने के लिए, आपको अमर बनाने के लिए आपके घर पर ही इन डॉक्टरों को लेकर के आए हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान, लेकर के आए हैं। आई समझ? ये मत समझना बाबा जी ने तो हमारा सत्यानाश कर दिया, हम तो बीमार कर दिया। अरे नारायण, ये सारा संसार ही बीमार है। मानस रोग कछुक में गाये, हैं सबके लख बिरलन पाए। मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी कह रहे हैं। मानस रोग, बीमार, रोग मानी बीमारी तो है ना, हैं सबके, एक भी नहीं छोड़ा तुलसीदास जी ने संसार, हैं सबके, लेकिन लख बिरलन पाए। मानस रोगों की जानकारी किन्हीं किन को होती है, बहुत कमों को होती है। और जिसको रोग की जानकारी होगी वो इलाज करा लेगा, और जो रोगी अपना आप को नहीं मानता है, जानकारी नहीं है, तो कैसे इलाज कराएगा? वो तो कहता है मैं तो निरोग हूँ। निरोग है तो काहे को दवाई लेगा? नहीं लेगा। लेकिन हम कहते हैं सज्जनों, मेरी मान लेना, इतना विश्वास कर लेना, मेरी मत मानना, तुलसीदास जी की मान लेना कि मानस रोग कछुक में गाये, हैं सबके लख बिरलन पाए। ये मन के रोग, छल कपट दम द्वेष पाखंड हठ ईर्ष्या क्रोध काम लोभ अहंकार आदि आदि, ये मन के रोग हैं सज्जन।
बचा है कोई इनसे? नहीं बचा। कोई भाग्यशाली जो होता है वही बचता है, और वो भी वो बचता है जिसको जानकारी हो कि मैं बीमार हूं, नहीं तो महाराज निरोग मानते हैं। इसलिए ये ज्ञान यज्ञ आपके यहाँ, ज्ञान गंगा बहती बहती आपके यहाँ आई है। तो आओ उधर ही आ जाओ सती जी के प्रकरण के ऊपर। तो एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कथा सुनने के लिए, क्यों कैलाश में कथा नहीं मिली उनको, इसलिए कथा सुनने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गए कैलाश। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर भगवान अकेले ही नहीं गए, संग सती, 3 विशेषण लगाए हैं तुलसीदास जी ने। संग सती, सती मानी सत्य का पालन करने वाला। जैसे धनी किसको कहेंगे? जो धनवान है। सती किसको कहेंगे? जो सत्यवान है। तो सती है, सती सत्य का स्वरूप है साक्षात। जग जननी है, संसार की मातृशक्ति है। और भवानी इसका निर्माण करने वाली, भव संसार इसको बनाने वाले भी हैं सती जी। तो संग सती, वो कथा सुनने के लिए गई। कथा सुनने को जाने के कारण से ध्यान देना, सती जी के 3 विशेषण लगाए बाबा साहब ने, तुलसीदास जी। ठीक है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, शंकर भगवान अखिलेश्वर जगत पिता हैं, इसलिए जगत पिता अखिल कोट ब्रह्मांड नायक हैं। उनको समझ करके और ऋषि ने, अगस्त ऋषि जी ने पूजा की। पूजा करने के बाद में बैठे, आसन दे करके बैठे। तो कहते हैं कि राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि ने शंकर भगवान को राम कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब एक प्रश्न और होता है, शास्त्रों के अनुसार या सिद्धांत के अनुसार, वस्तु उसी को देनी चाहिए जिसको उस वस्तु की आवश्यकता है, कीमत जानता है, उसी को वस्तु देनी चाहिए। और उस वस्तु की उसको आवश्यकता हो, मानी चाह हो, मांग हो, तब देनी चाहिए। तो यहाँ तो एकदम ऋषि कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। शंकर भगवान ने कोई याचना ही नहीं की, अपनी अभिलाषा ही अभिव्यक्त नहीं की कि तुम मुझे कथा सुनाओ। तो क्यों सुनाई फिर बिना पूछे, बिना कहे? ध्यान दें, जैसे आप कहें कि हमारी तो या रामचंद्र ने सलाई को लिभाया, हम तो कुछ ना। तो ऐसे मान लीजिए शंकर भगवान सोच लेते कि ये ऋषि ने तो हमारी सलाई नहीं ली और ये हमें कथा सुनाने लग गए। सलाह ली सज्जन, क्यों ली? ध्यान दो। पूजा करने के पश्चात जो पूजनीय होता है उसको पुजारी वही चीज समर्पित करता है जो उसको अच्छी लगती है, वही तो करे ना, अच्छी लगती है वो चीज है। तो शंकर भगवान को राम कथा के समान संसार में और कोई प्रिय वस्तु नहीं थी, इसलिए ऋषि ने उपहार में प्रिय वस्तु अर्पित की। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, भगवान की कथा कहना शुरू कर दी। सुनी महेश परम सुखमान, बड़ा आनंदित होकर के, वाग गदगदा द्रवते यश्चित्तम रुदति अभिक्षणम हसति क्वचित् विलज्योत गायति नृत्यते च मद भक्ति भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ये कथा सुनने का कि स्टाइल कह दो, जिसे आकृति कहो, स्वरूप कहो, फोटो कहो, मूर्ति कहो, ये वाग गदगदा, वक्ता की वाणी गदगद हो जाए। द्रवते यश चित्तम, चित्त द्रवीभूत हो जाए। रुदति अभिक्षणम हसति क्वचित्, कभी रो रहा है, कभी गा रहा है, हंस रहा है। नृत्यते च, नाच कर रहा है, लेकिन कब करे? मद भक्ति युक्त, बनावटी ना हो। आजकल तो लेकिन किंतु लग रही है जाने तौलिया ले जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है, भगवान जाने वो जाने, उनका काम जाने। और तौलिया में जाने क्या ले जाएंगे, लगाते आंसू आ जाते हैं, नाक बहने लग जाती है। भीतर तो कठोर पत्थर है और ऊपर जाकर के कोमल। सज्जनों ये क्या है? कपट, ये भाव नहीं है, कपट है ये, कपट। वक्ता कोई हो तो सुन लेना, ये कपट है। और जब मंच पे बैठ करके हम कपट कर रहे हैं तो आपको क्या देंगे? हम कपट ही देंगे सज्जन। भाई वही तो वस्तु देगा कोई भी व्यक्ति जिसके पास में होती है।
तो ऐसे नहीं, वाक गदगदा, सुनने वाले भी गदगद हो जाए, कहने वाला भी गदगद हो जाए। द्रवते यश चित्तम, चित्त पिघल करके बह जाए, और बह जाती है। देखो ध्यान दो, चांदी के आप बर्तन बनते हैं या जेवर बनता है ना, जाकर के देखा होगा सुनारों के, आपने सुना होगा कि वो एक सांचे में पिघला करके उसको भर देते हैं, चांदी को, तांबा, जो भी कोई बर्तन बनाने होते हैं उसमें पिघला करके भर देते हैं, और फिर पिघल करके वो ठंडा हो जाता है, तो वो सोना या चांदी कैसे, किस आकार का हो गया, जैसा वो फरमा था, गोल था, या जो भी कुछ बनाने के उसमें जो चित्र थे, जो भी फोटो थे, सब उसमें आ गए सांचे में। अच्छा, और बिना पिघलाए यदि चांदी के वो आभूषण बनाना चाहता इस प्रकार से, तो बना लेता क्या? पिघले बिना नहीं बनता ना भाई। तो मेरे सज्जन, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे श्रोताओ, मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, चित्त पिघल जाए, द्रवीभूत हो जाए, तो किसके आकार को होगा? भगवताकार होगा। भगवान के आकार को आपका चित्त स्वतः ही बन जाएगा, पिघला हुआ चित्त बनेगा, कठोर चित्त नहीं बनता। गोपियों का चित्त कृष्ण में क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि वो चित्त पिघला हुआ रहता था। और यही भक्ति है, सर्वे से मनसो वृत्ति भक्ति रित्या विधीयते। भगवत धर्मात, भगवान के धर्मों का कथा सुनने से जो पिघल करके सर्वेश की ओर जाने लग जाए, भगवान की ओर जाने लग जाए, जो चित्त नहीं समझ लीजिए, और जाकर के फिर वहीं उसी के आकार को बन जाएगा, भगवताकार हो जाएगा, भगवत ही हो जाओगे मेरे प्यारे भाइयों। नहीं तो द्रवते यश चित्तम रुदति अभिक्षणम, रो रहा है, आंसू धार बह रही है अंदर से, वो उमड़ रहा है, समुद्र उमड़ रहा है, वो लहर उमड़ रही है, जाकर कहे तो फिर वाग गदगदा द्रवते यश चित्तम रुदति अभिक्षणम, कभी हंस रहा है, नृत्य तेजा, कभी नाच कर रहा है, कभी उच्च स्वर से गान कर रहा है, कोई लज्जा नहीं। मीरा जी को क्या लज्जा थी, शबरी जी को क्या लज्जा थी, कोई लज्जा नहीं, उच्च स्वर से गान कर रहा है, लेकिन पुट लगा दिया मद भक्ति युक्त, मेरी भक्ति भी उसके साथ है। और सज्जनों, भक्ति के बिना ये कार्य होंगे ही नहीं, ये चित्र। और सारा खेल मैंने अभी आपसे निवेदन किया था कि मन को बदलने के लिए ही है, मन को शुद्ध करने के लिए ही है, जितने भी साधन हैं, जितने भी भजन हैं, तप हैं, तपस्या, जो भी कुछ करते हैं, केवल मन को शुद्ध करने के लिए ही करते हैं सब। आई समझ? तो हो गया उनका काम। आइए थोड़ा आगे चलें। फिर ऐसा भाव होना चाहिए, कहने का तात्पर्य। तो सती जी ने कथा सुनी शंकर भगवान के लिए, लेकिन मन में लेकिन लगा लिया, किंतु लगा दी, क्या कि ऋषि कथा सुना रहे हैं और हमारी पूजा करिए, दोनों की तो करी। तो पुजारी छोटा होता है और ठाकुर जी बड़े होते हैं, ये तो जानते हैं आप। पुजारी नीचे खड़ा होता है, ठाकुर जी सिंहासन पर रहते हैं, तो ठाकुर जी बड़े हैं। तो जो ये पूजा कर रहा है, हमको बेचारा क्या कथा सुनाएगा ये, उस बात को मत भूलना, लेकिन किंतु परंतु मत लगा देना। सती जी लेकिन किंतु परंतु लगा रही है, कथा सुनने तो जाऊं पर, बस ये पर निकाल दीजिए, ये पर उड़ार ली जाएगी। नहीं, सेवा तो करूं पर, अब पर में जाने क्या है, भीतर भरा हुआ है पर, आप जी चाहे जो लगा सकें, कैसी भी लगा सकें पर, आपके भाव हैं, आपके विचार हैं, जो कुछ चाहो वही पर लगा देंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि 7 दिन यदि पर नहीं लगाओगे तो हमेशा के लिए आपकी वो पर उठ जाएंगी, पर कट जाएंगी। समझ गए होगे मेरी भाषा? शुभ काम में फिर पर आप लगाओगे नहीं, आप टूट करके पढ़ोगे। तो सती जी ने पर लगा दी, क्या कथा तो सुने पर ये छोटा है, हम बड़े हैं, ये पर लग गई सज्जन।
और ये तो आप जाने परमानी पंख लग गई। बालक माँ बाप के पास में बच्चा होता है ना छोटा, चींची 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 कर रहा है, मुंह फाड़ता रहता है, चोंच को फाड़ता रहता है, माँ चुप गालाती है, उसकी मुंह में दे देती है। लेकिन कब तक ही माँ देती है और कब तक ही वो बच्चा चुगता है? जब तक पर नहीं उगे। पर उगने के बाद में फिर स्वयं को ही करना पड़ता है। तो आप पर मत लगाना, भगवान के ऊपर आश्रित रहना, आपकी पर हमेशा के लिए कट जाएंगे। मैंने बिना पर लगाए ही आप उस धाम को पहुंच जाओगे, ये तात्पर्य। तो पति लगा, पर लगा दी सती जी ने, फिर ठीक है पर लग गई वो तो भीतर। और जो भी कुछ हमारे अंदर दूषित भाव बैठा हुआ है, तो सज्जनों कथा हम नहीं सुन सकते, कथा का रस नहीं ले सकते, नहीं आएगा। नहीं तो अब सती जी को सुनी, महेश परम सुखमान, आनंद में डूब गए महेश, आनंद सिंधु में डूब करके और कथा सुनी और अर्थ निकल आया। सती जी ने नहीं सुनी, नहीं तो दोनों उनकी कहते बाबू, ये अर्थ निकल आया सीधा से। ठीक, मुनिसन मांग विदा चले त्रिपुरारी, संग मुनिसन मांग विदा चले त्रिपुरारी, शंकर भगवान मुनि से विदा मांग करके चल दिए। हाँ, दक्ष कुमारी में दूसरा चरण नहीं आ रहा है। और फिर मतलब शंकर भगवान ने पहले 3 विशेषण लगाए, अब दक्ष कुमारी कह दिया। दक्ष कुमारी मानी चतुर बाप की बेटी। मैयान में गोर्रो आ जाए ना, गोर्रो मानी बता दूं मैया, तुम कहो तो तुम्हें बीमारी ज्यादा आई काय की, ऐसी वैसी थोड़ी हूं, मेरे बाप डीएम है, बाकी बेटी हूं मैं। डीएम, अब डीएम कहूं होगो जान वो का कर रहा और का ना कर रहा, हम हमारा कर दियो नाश डीएम ने। जरा सी बात हुई तू कहा जाना, ऐसे वैसे ने छोड़ करके आई हूं, मेरे भाई भैया इतने पद पे है, ठीक करवा दूंगी। हैगो का ठीक करवाने के लिए नहीं आई, ठीक करवाती तो वहीं रहती, मैया बुरा मत मानना, यहाँ ठीक होने के लिए आई। आपको इस परिवार के अंदर आप जो रहना है ना, इसकी मर्यादाओं के अंदर, इसकी सीमा के अंदर ही रहना होगा। तो सती दक्ष कुमारी मानी सती जी को, मैं तो दक्ष की बेटी हूँ, दक्ष मानी कुशल, दक्ष मानी चतुर बाप की बेटी हूँ, क्या कथा सुने। तो आ गई वापिस। अब सज्जनों बीच इस रामायण कथा को मैं ज्यादा ना ले जाऊं, भागवत जी की कथा है इधर। फिर आपने परिणाम तो सुना होगा, शंकर भगवान के पास में आ गई, शंकर भगवान ने समझ गए, ठीक, माने उसका परिणाम यह निकला कि सती जी को उसी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भस्म होकर के मरना पड़ा। क्यों आई वो समस्या इतनी बड़ी? जीवन लीला सती जी की क्यों समाप्त हुई? इसलिए समाप्त हुई सज्जनों, उन्होंने मन लगाकर, चित्त लगाकर, भाव से भगवान की कथा को नहीं सुना था। इसलिए सिद्धांत को न जानने के कारण मैं तो आपसे खूब अच्छी तरह से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके, क्यों मैं समझ रहा हूँ मुझे जो बात मिली है वो बात आपको भी मिल जाए, जो मेरी बात समझ में आई है वो आपकी भी बात समझ में आ जाए। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस अवसर को चूक मत जाना, भूल करके भी मत चूकना। पूरा समय निकालो जा करके, और समय निकाल करके आओ जा करके। चारों हिस्सेदार हैं, उनमें भागीदार बनने का प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा जा करके। तो अब समय भी हो चुका है, अभी मंगलाचरण वगैरह भागवत जी की भी कथा, भागवत जी की भी होगी थोड़ी जा करके, लेकिन अब उधर भोजन का भी है, आज पहला दिन है, काफी समय लगता है, कुछ व्यवस्था में भी लोग व्यस्त हैं, और ज्यादा समय आज का ना लेकर के कल से आपको पूरी कथा मिलेगी आज भी थोड़ी और कथा भागवत जी की सुन। हमने यह कथा को कही, कथा को बाड़े कहो, कथा तो सुन जो तो मैं, कथा है तो ये तो बाल बच्चा की जो बात हुई ना, वो घर परिवार की बात बताइए, कथा का परिवार ये ऐसा है, कथा तो आपको सुनने को मिले। लेकिन पहले दिन के कारण व्यवस्था थोड़ी ज्यादा है, क्यों 5 आदमी का भोजन भी है, और इनसे
यज्ञ क्या कहते हैं, यह परीक्षित जी से मेरी बात भी हुई थी, जो सब लोग आए हैं वो भोजन करके जाएं, माता बहनें सब कुछ है, जाना नहीं। अभी थोड़ी देर में भोजन होगा, कथा भी आपको सुनने मिलेगी, लेकिन कथा कम सुनाएंगे क्योंकि आज भोजन करना है, भोजन के लिए जल्दी समय निकालना है आपके लिए, इसलिए कथा के बाद में भोजन प्रसाद होगा, सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना, भगवान का कीर्तन करते हुए। कथा के थोड़े से नियम है, उनको और बता दूं। यदि आप ज़्यादा जल्दी लाभ लेना चाहते हैं और अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो मैं नियम बता दूं आपको कि कथा सुनने वाले एक समय तो भोजन करें। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कहूँ यूँ कर लें बाबा जी ने तो बांध दिया, जा बाढ़ में जाए कथा, हम पे तो भूखों को रहो जाए को चाला नहीं, जो रह सके हैं बताओ। सुबह कोई भी फलाहार ले लो, ठंडी चीज़ ले लो पीने के लिए, लस्सी है, दूध की है या दही की है, वो ले लो, गर्मी का मौसम है। और भोजन एक समय ही शाम को भोजन करो कथा के बाद में, क्योंकि आलस नहीं आएगा आपको, कथा में बहुत अच्छा मन लगेगा। मैंने अभी जो आपको बताई वो आपका भाव बनेगा कथा में। तो इसलिए एक समय भोजन करो और चारपाई पर न सो करके नीचे सो, तखत पर सो जाकर के, अपना बिस्तर साफ सुथरा रखो, मानी जो अलग मैं उसके ऊपर अच्छा बिछैया नया धुला हुआ, नया ना हो तो धुला हुआ बिस्तर कवर वो रखो। और पत्तल में खाने का विधान है, वैसे तो आजकल ये चल रहे हैं ना प्लास्टिक के जन क्या क्या है, इनके बजाय पत्तल में भोजन करो, सात्विक भोजन करो, मिर्च मसाले तेल ये कम खाने का प्रयास करो जाकर के। और कथा को सुनने के बाद में फिर मनन करो, विचार करो। अब मैया जाएंगी रास्ते में बताते हैं कहीं सुनी कहीं समझ में आई तेरे, तो वो वासु कहेगी, वो वासु कहेगी, इसको मनन कहते हैं, इसको विचार कहते हैं। श्रवण कथा में कहा है, श्रवण से विभेदे न फल भेदो अत्र संस्थितः, श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। सुनने के भेद से फल में भी भेद हो जाता है। सुनते तो सब हैं, लेकिन उसके अनुसार जो नियम होते हैं ना, उन नियमों का पालन नहीं करते, उन नियमों के अनुसार हम नहीं चलते, इसलिए लाभ तो होता है, आओगे आपको लाभ होगा, लेकिन उतने अंशों में नहीं होगा जितने अंशों में होना चाहिए। इसलिए सात्विक भोजन करो और काम क्रोध लोभ मोह इनसे थोड़ा बचने का प्रयास करो, साफ सुथरे रहो, स्नान करके, सुबह स्नान तो खैर रोजाना ही करते हैं, धुले हुए कपड़े भी रोज पहनते हैं, शाम को फिर स्नान करके भगवान को भोग लगा करके और फिर जा करके भोजन करो ज्यादातर। और ये तेरी मेरी चुगली चाटी जो भी कुछ है इनको थोड़ा नहीं बिल्कुल ही विदा कर देना, 7 दिन तो तुम्हारा हमारा कोई संबंध ही नहीं जाकर है। लड़ाई झगड़ा को काम भी हो ना मैया, तो बहुन से मत लड़जो, नहीं गुस्सा आओगे और गुस्सा फिर जल जाएगा ये सब खेल। और बहू भी मत समझियो बाबा ने तो छुट्टी कर दी हम तो लड़ेंगी, तुम भी मत लड़जियो, नहीं तुम्हारा भी काम बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं, धर्म की रक्षा करो, मर्यादा की रक्षा करो, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए इन नियमों के साथ में रह करके और 7 दिन कथा सुनो। 7 दिन में आज तो आपका सारी व्यवस्था आपकी यहाँ है ही, 6 दिन और रहे। ओम शांति 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 सुशांति भवतु।